जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर की पीवाईक्यूज कर रहे थे। कंप्यूटर चाहे यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम्स में आता हो, जैसे लोअर पीसीएस, अन्य जो भी फार्मासिस्ट वगैरह हो रहे हैं, जहाँ भी कंप्यूटर सिलेबस में है, उन सब की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। हम लोगों ने कंप्यूटर के परिचय के बारे में और कंप्यूटर के घटक के बारे में प्रश्नों को कर लिया था। आज हमें सीपीयू के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सीपीयू शुरू करते हैं बिना समय गवाए। 73 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड? तो आपको पता है सीपीयू जो है वह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वहां पर प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित और समन्वित भी यही करता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 74 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। एक शब्द का आकार इनमें से कोई नहीं। बी, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। सी है, हर मामले में निश्चित होता है। डी है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। जो डी वाला सबसे सही है, यानी कि एक कंप्यूटर में तो निश्चित है लेकिन अलग अलग कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकता है। जैसे प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट का, मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट तक हो सकता है। ठीक है, तो 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट्स है और मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। 75 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब भी गलत पूछा जाए तो आप उसे सर्किल कर लें, हाईलाइट कर लें। बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। बाह्य मेमोरी क्या स्थिर होती है? बी है, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। रजिस्टर क्या सीपीयू के बाहर होते हैं? सी, रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। रोम क्या स्थिर है, प्राथमिक है। डी, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। गलत पूछा गया है आपसे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बी वाला गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थिर नहीं होते हैं। फास्ट मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है, क्या स्थिर होती है? सही। रोम स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है, सही। और कैश मेमोरी जो है वह सबसे हाई स्पीड मेमोरी मानी जाती है। बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह भी ध्यान रखिएगा, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पावर ऑफ होने पर कंटेंट लॉस नहीं होता। रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है। या हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, हाई स्पीड। रोम स्थिर और प्राथमिक है, रोम के बारे में पता ही है, स्थिर भी है, प्राथमिक भी। यह सभी प्रश्न बन सकते हैं, चित्र पॉइंट में बता रहा हूँ। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी देती है। जो रोम है वह केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा बेहतर तरीके से, एक अलग तरीके से। आप चाहें तो अपने नोट्स रखें, उसमें जो कमी है वह यहाँ से कंप्लीट करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का घटक है? रैम और रोम, एलयू मेमोरी, एलयू रजिस्टर या एलयू कंट्रोल यूनिट? तो अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। एलयू और कंट्रोल यूनिट ये दोनों सीपीयू का हिस्सा है। और यह भी पूछा जाता है एलयू किस लिए होता है, तो गणितीय और तार्किक कार्य के लिए होता है। और कंट्रोल यूनिट का मतलब ही कंट्रोल से है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल से आप याद ही कर लेंगे, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल। 77 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है? तो अभी हम पढ़ के आए एलयू कंप्यूटर का भाग,
सीपीयू का भाग होता है। सीपीयू के 3 प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब ही एएलयू से है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्या है? मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। 78 नंबर प्रश्न, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तार्किक परिचालन अभी पढ़ के आए, एएलयू के अंदर होता है, फुल फॉर्म ही है और पूछी भी जाती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? कौन सा भंडारण युक्ति है जो सीधे बातचीत करता है? सीधे बातचीत। तृतीयक भंडारण, टर्शियरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क। कौन सा सीधे बातचीत करता है? तो इसका मतलब है सी, प्राइमरी। प्राथमिक जो से स्टोरेज है वह सीधे बात करता है। सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिए, रैम और रोम। जब भी मोबाइल खरीदते हैं तो याद रखते हैं रैम और रोम देखना कि कितना रैम का और कितने रोम का मोबाइल है। 80 नंबर, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है? बढ़िया क्वेश्चन है। सूचना का प्रवाह कौन बना के रखता है? सूचना का प्रवाह कौन बना के रखता है? तो ये कंट्रोल करने वाला शब्द जो है वह याद रखिएगा। कंट्रोल यूनिट जो है सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सीपीयू का घटक है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। कंट्रोल यूनिट आमतौर पर कोडित निर्देशों को समय और नियंत्रण संकेतों में बदलने के लिए बाइनरी डिकोडर का प्रयोग करता है, जो अन्य इकाइयों जैसे मेमोरी, एएलयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस का संचालन निर्देशित करता है। तो कंट्रोल यूनिट से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, एएलयू से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 81, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों में असंगत है? कैश मेमोरी, एएलयू, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, कंट्रोल यूनिट। तो मेमोरी वगैरह ये सब सीपीयू का भाग है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर आपने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में आपके बैठे हो आप एग्जाम में और यह प्रश्न नहीं आता हो तो उसमें ये भी देखना ऑड इवन अलग क्या है। तो आप अभी पढ़कर आए, एएलयू और कंट्रोल यूनिट एक जैसी है, पढ़कर भी आप आए हैं। आपने पढ़ा है कैश मेमोरी, यानी मेमोरी भी सीपीयू का भाग होती थी। तो अलग क्या है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर अलग है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर अलग है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। होता क्या है ये? तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोसेसर का संयोजक सर्किट होता है। क्या होता है? संयोजक सर्किट। 82 नंबर पे चलते हैं, सीपीयू के घटक कौन से हैं? अभी फिर से पढ़ा, सीपीयू के घटक कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं। मॉनिटर नहीं होता, प्रिंटर नहीं होता, फ्लॉपी पेन ड्राइव वगैरह नहीं होती, कीबोर्ड माउस नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार आप ढंग से नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लो। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, तो 3 हैं सीपीयू के प्रमुख कंपोनेंट। 83 पे चलते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क सीपीयू को बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। इसके द्वारा कंप्यूटर के समस्त सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण होता है। चलिए 84 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा हैं? तो अभी 50 बार देख कर आ चुके हैं, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021, 2030, 2018, 2016, 2022 और वर्तमान में भी पूछा जाएगा। कंट्रोल यूनिट, एएलयू। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है? जैसे ही सत्य नहीं आए गलत बताना है। क्या करना है? गलत बताना है।
कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है, सही। सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, सही। प्रोसेसर के रूप में भी काम जाना जाता है, सही। गलत क्या है? कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, ये गलत है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ना कि सीपीयू का। कर्नेल से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आगे इसके भी बारे में पढ़ेंगे। कर्नेल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे पढ़ेंगे। 86 नंबर प्रश्न, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। फिर वही आ गया, देखो, स्टोरेज, एलयू और कंट्रोल यूनिट, ये तीन चीजें आती हैं। 2002 में भी प्रश्न पूछे जाते थे ऐसे, तो याद रखो ये वही प्रश्न है जो बार बार घूम फिर कर आते हैं। अब 87 में देखो क्या है, कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? अंकगणितीय तार्किक, मौखिक तार्किक। देखो फिर अभी वही क्वेश्चन आया, एलयू होता है इसके अंतर्गत। तो एलयू कैसे प्रश्न को हल करता था? अरिथमेटिक और तार्किक। एलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बार बार 2019 में आप देख सकते हैं पूछा गया। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हो, देखिए कि वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो गलत बताना है? सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। एलयू सीपीयू का भाग है, तो बी तो सही है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। तीनों पढ़ के आए हैं। सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, ये गलत है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश का प्रोसेसिंग कार्य करता है। दिए गए डेटा या निर्देश को यूजर के अनुसार कार्य करके परिणाम को आउटपुट इकाई को सौंपता है। मेमोरी में स्टोर करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो तीन सही हैं, ये गलत है। वैसे देखा जाए तो प्रसंस्करण भी सीपीयू करता है, ठीक है, लेकिन अब इसमें से एक तो गलत बताना है, तो आयोग ने विकल्प ए को गलत माना था। वैसे देखा जाए तो चारों सही है, चारों क्या हैं? सही है, लेकिन आयोग ने विकल्प ए को अलग माना, तो हमें भी विकल्प ए को गलत मानना पड़ेगा। बाकी अगर एग्जाम में आए और कोई गलत दिया हो तो आप ए को गलत नहीं मानेंगे, जो गलत दिया हो वही मानेंगे। यहाँ चारों सही हैं, तो इसी को तो गलत करना ही है। आप जानते हैं एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन भी बनाने नहीं आते हैं, इतने बढ़िया लोग हैं। 89 नंबर प्रश्न, 89, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो डेटा वगैरह सीपीयू की प्रोसेसिंग। अब देखो यहीं पे नीचे लिखा है डाटा का प्रोसेसिंग सीपीयू करता है, और इसको इन्होंने गलत मान लिया, डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। 90 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कई बार करके आए हैं, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। 91 नंबर प्रश्न, सीपीयू को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हार्ट नहीं, बैकबोन नहीं, लंग नहीं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक अंकगणितीय तर्क, नियंत्रण, आउटपुट इनपुट संचालन, तभी इसको दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। 92 नंबर प्रश्न, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो सीपीयू को, दिमाग बढ़ाना होगा, आपको भी अपना मस्तिष्क और बड़ा करना होगा। और बड़ा का मतलब और उसमें नॉलेज और उसमें लॉजिक रखिए, जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छे से कार्य कर पाए। 93 नंबर प्रश्न, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, तो उसे वर्ड लेंथ बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट नहीं है, डेटा लेंथ नहीं, बाइट नहीं, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या है? तो वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है, एक वर्ड लेंथ बिट्स की संख्या होती है। इसका प्रश्न अभी ऊपर भी ऐसा कुछ पढ़ के आए थे, जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। चलिए 94 पे चलते हैं, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो टीसीपी पोर्ट जो होता है वह हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। एचडीएमआई
हार्डवेयर पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट, ईथरनेट, ये सब नाम आपने सुने भी होंगे। HDMI और ईथरनेट तो सुना ही होगा। तो ये सब हार्डवेयर पोर्ट हैं, जबकि TCP हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। याद रखिएगा, प्रश्न फिर से बन सकता है। 95 नंबर प्रश्न, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो प्राइमरी मेमोरी करता है CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम वगैरह को। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यह अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है, क्योंकि रैम और रोम ये प्राथमिक मेमोरी हैं, और इनकी क्षमता आप जानते हैं मोबाइल पे लिखी होती है कि कितने रैम का और कितने रोम का है। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है? घटक है तो मेमोरी है, मॉनिटर नहीं होता है, माउस नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता। 2021 में फिर से वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 घटक होते हैं, बहुत बार हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। 97 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी CPU को आंतरिक भंडारण क्षमता कहते हैं? अभी ऊपर देखकर आए थे एक प्रश्न में, रजिस्टर जो होता है वह आंतरिक भंडारण क्षमता। रजिस्टर रैम नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई रजिस्टर। 98 नंबर प्रश्न, द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय CPU आर फेच, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य हैं: क्रमशः प्राप्त करना, प्रसंस्करण करना, कुशल करना, परिवर्तन और उत्पादन, या डिकोड। उसको डिकोड भी बोल देंगे कि अपनी भाषा में डिकोड करना होता है। पहले हमने प्राप्त किया कोई चीज, फिर उसे डिकोड करेंगे। प्रश्न आप पढ़ते हैं, फिर उसे डिकोड करते हैं। कोई चीज प्राप्त करेंगे, उसे डिकोड करेंगे। इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में स्पष्ट करना भी याद रखें, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। फिर परिवर्तन करोगे और फिर परिणाम प्रदान करोगे उसको डिकोड करके। 99 नंबर प्रश्न, CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है, स्विच करना इसे कहते हैं। लेकिन कौन सा स्विच? तो कंटेस्ट स्विच। कॉन्टेस्ट स्विच, प्रोसेस नहीं, कार्य नहीं, स्थिति नहीं, उस कंटेस्ट को स्विच करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने, एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। अलग प्रक्रिया, तो संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया है या धागे की स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया है, थ्रेड, ताकि इसे बहाल किया जा सके, बाद में फिर से इसे निष्पादन किया जा सके। कई प्रक्रियाओं को CPU साझा करने की अनुमति देता है। यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अनिवार्य विशेषता है। 100 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? नहीं को तुरंत सर्किल करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या करना, डेटा प्रसंस्करण, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना। व्याख्या करना क्या इसका काम होता है? नहीं, यह काम नहीं होता है। निष्पादित किया जा सकता है, एकत्र किया जा सकता है, लेकिन व्याख्या करना इसका काम नहीं होता है। ठीक है। किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है: डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डेटा को प्रसंस्कृत करना। 101 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? द्विधारी, बाइनरी संख्या, इंग्लिश में आपको याद होगी बाइनरी। ठीक है, बाइनरी द्विधारी संख्या। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों या परिणामों को द्विधारी या बिट रूप में निरूपित या स्टोर करता है, तो द्विधारी या बिट के रूप में। 102 नंबर प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम है? तो अभी याद रखिए प्रवाह, या इंग्लिश में भी याद रखिए थ्रूपुट। निम्नलिखित में से नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है?
तो थ्रूपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना को संसाधित कर सकता है। या प्रति सेकंड एक और जीरो ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। 103 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है प्रोसेस वगैरह करके आउटपुट में। 104 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, प्रोसेसर कहते हैं उसे। प्रोटेक्टर नहीं, प्रोटेक्ट करना, इनपुट डिवाइस आउटपुट प्रोग्राम नहीं, हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित, प्रोसेस होगा तभी परिवर्तित होगा। 105 इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज की प्रक्रिया इस यूनिट की देखरेख में तो कंट्रोल यूनिट, क्योंकि अर्थमेटिक आपको पता है अंकगणित और तर्क वाला सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, चलिए 106 पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्डर्स बाय हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो इसको पढ़कर आए थे सीरियल, यूएसबी फुल फॉर्म होता है, यूएसबी पढ़े भी थे, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है सीरियल। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और प्रश्न भी पूछा जाता है यूएसबी पर। 107 कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हृदय, स्नायु केंद्र और मस्तिष्क, किडनी। तो ये कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग है। ठीक है, और सीपीयू को मस्तिष्क कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर संचालन को निर्देशित करता है। कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट को स्नायु केंद्र और मस्तिष्क कहा जाता है, याद रखिएगा। 108 डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने। सबसे पहले इनपुट देते हैं, तुरंत आउटपुट मिल जाएगा? नहीं, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर स्टोरेज होगा, फिर आउटपुट होगा? नहीं, प्रोसेसिंग पहले कैसे हो जाएगी? इनपुट नहीं दिया तो डेटा डी वाला सही है। इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट निकलेगा और फिर उसे स्टोर कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फिर उसे स्टोर किया जाएगा जो आउटपुट निकलेगा। 109 पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था कहा जाता है। प्रोसेसिंग, पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था को प्रोसेसिंग कहा जाता है। 110 निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो अभी देखा था कंट्रोल करना, कंट्रोल यूनिट के पास है। 111 वही कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन नए हैं, बाकी सब तो रिपीट ही हो रहे हैं। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो लिखा बहुत कुछ लंबा है, लेकिन बात कंट्रोल यूनिट की हो रही है। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है, संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करता है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के सीपीयू के तीन घटक कौन कौन से होते हैं? तो अभी देखकर आए थे, मॉनिटर, एलयू, मेमोरी। मॉनिटर नहीं होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट, एलयू, मेमोरी। ठीक है, अभी बार बार पढ़ के आ रहे हैं। एलयू क्या करता है एक बार देख लो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानी अर्थमेटिक और तार्किक जो काम है वह करता है। कंट्रोल यूनिट तो संग्रहित करता है, निष्पादित करता है और उसे कंट्रोल चीजें करता है। और मेमोरी में, स्टोरेज यूनिट में स्टोरेज होती है। यह अस्थायी भंडारण क्षेत्र, यह भी ध्यान रखिएगा। यह कैसा है? अस्थायी निर्धारण करता है, अस्थायी भंडारण करता है। 113 किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? अभी फिर पढ़ के आए थे, कंट्रोल यूनिट, एलयू, रजिस्टर। 114 इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है?
सीपीयू अभी पढ़ के आए, देखो कितनी बार पूछा गया, 2021, 2020, 2015, 2016, 2011, 2003 और ऊपर तो कई बार पूछा गया है। 115 कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क, फिर से आ गया देखो सीपीयू 2020, 2017, तो आप खुद देखो कितने बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही घुमा फिरा के। 116 निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू, कोई दिक्कत नहीं। 117 कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, तो इसे मेगा हर्ट्ज में मापते हैं, ये नया क्वेश्चन आया है, इसे आप नोट कर लें, क्वेश्चन नया बन सकता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्ट्ज में नापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, यह भी याद रखिएगा, हो सकता है यह भी पूछ दिया जाए। 118 एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, तो अभी पढ़ के आए मेगा हर्ट्ज में। और अगर मेगा हर्ट्ज ना हो तो आप गीगा हर्ट्ज भी लगा सकते हो। 119 सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, अभी देख के आए मेगा हर्ट्ज में। 120 निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को निर्देशित करता है, तो वैध पैमाना क्या है, बाइट है, वैध पैमाना बाइट है। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज, एमआईपीएस, एमएफ, एलओपीएस इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। तो गति की माप हर्ट्ज, एमआईपीएस, एमएफ-एलओपीएस, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक। इसका कौन सा वैध पैमाना मात्रक की गति को नहीं दर्शाता है, गति को नहीं दर्शाता है। तो अभी देख कर आए थे हर्ट्ज तो होता ही है, एमआईपीएस और ये भी होता है। बाइट जो है वह गति की माप को नहीं, मेमोरी का मात्रक है, गति की माप का नहीं, मेमोरी का मात्रक है। 121 सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है, तो अभी पढ़ के आए थे चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है, ठीक है। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड को चक्र प्रति सेकंड में मापा जाता है, प्रति सेकंड एक चक्र को 1 हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है, अर्थात 1 गीगाहर्ट्ज में 1 अरब चक्र प्रति सेकंड। 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला एक सीपीयू प्रति सेकंड 3.2 बिलियन चक्र निष्पादित करता है। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। 122 किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो अभी देख कर आए क्लॉक स्पीड बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड। 123 हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के रूप में बराबर है, तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है, नैनो का मतलब 10 की घात -9 होता है। नैनो याद रखिएगा, माइक्रो भी याद रखिएगा, माइक्रो ऐसे साइन बनता है, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, ठीक है। 124 कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है, तो अभी ऊपर पढ़ के आए थे MIPM, MIPS, MIPS। अब देखो यहाँ पे इन्होंने PM लिखा है, जबकि MIPS होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीरियर कंप्यूटेशन फॉर्मेशन की को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। वन 125 वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है, 5th जनरेशन चल रही है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स को वर्तमान या आधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, अभी भी विकास के चरण में है, मतलब हम नए चीजें तो ला ही रहे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। VLC की जगह VLSI की जगह ULSI आया हुआ है, और हम 5वीं पीढ़ी के चला रहे हैं कंप्यूटर। 126 MFLOPS क्या है, तो अभी ऊपर पढ़ के आए थे, इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। MFLOPS मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसका नाम है।
या फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की गति की माप है। इसका उपयोग सीपीयू की गति मापने के लिए किया जाता है। साधारणतः कंप्यूटर के सीपीयू या प्रोसेसर की गति एमआईपीएस में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति एफएलओपीएस में मापी जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की गति भी याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। 127 कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का क्या अर्थ है? अभी देखकर आए थे, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। 128 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीएफएलओपीएस टीएफएलओपीएस से छोटा होता है, गीगा टेरा से छोटा होता है, सही है। मेगा गीगा से बड़ा होता है, नहीं। एमबी और जीबी से आप याद रखिए। आप कैसे याद रखिए? एमबी होता है, इससे ऊपर केबी, केबी सबसे छोटा, फिर एमबी, फिर जीबी और फिर टीबी। तो ऐसे यहाँ के एम जी टी याद रखो। जी टी से छोटा होता है, सही है, लेकिन दूसरा गलत है, केवल एक सही। ठीक है, के 10⁻³ एम 10⁻6 मेगा और गीगा 10⁻9 और फिर टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा, फिर जेटा, फिर योटा। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। केबी एमबी से याद रखो, मैंने बता ही दिया आपको। आकार के अनुसार सही करिए। तो सबसे पहले एमबी आएगा, फिर जीबी आएगा, 1024 एमबी में 1 जीबी, 1024 जीबी में 1 टीबी आएगा। एमबी जीबी टीबी, तो यहाँ एमएफ जीएफ टीएफ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो याद कर लें। 130 नंबर प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है। तो प्रोसेस करना प्रोसेसर का काम होता है। 131 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? तो इनपुट आउटपुट नहीं है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है। 132 सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रटा होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 133 कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है? तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो इसके दिमाग की तरह काम करता है, तो उसे सीपीयू कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो सीपीयू पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। 136 निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो सीपीयू ही नियंत्रित करता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होती है। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो ये एक्यूमुलेटर होता है क्या? नहीं, प्रोग्राम काउंटर होता है। क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो एक्यूमुलेटर इम्पोर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। मेमोरी एड्रेस और मेमोरी बफर ये सब नहीं है, बल्कि प्रोग्राम काउंटर जो काउंट करेगा। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश की मेमोरी एड्रेस को प्रबंधन करता है। काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर ये सब के रूप में जाना जाता है। 138 निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। सिंपल है, कर्सर बोलते हैं, जो आप माउस से इधर उधर करते हैं उसे कर्सर बोलते हैं। ठीक है, कर्सर कहा जाता है, चल संकेतक होता है, इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति। ठीक है। 139 निम्न में से कौन बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? तो ये पढ़ के भी आए थे। गतिक अन्योन क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशन के सृजन में इसका उपयोग होता है। क्या प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है? कंप्यूटर चालू, यस, कंप्यूटर के चालू होता है। कंप्यूटर चालू होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने का संबंध BIOS से है, याद रखिएगा। नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रोग्राम है जो रोम से तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है, याद रखिएगा, जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। 140 निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? प्लॉटर, प्लॉटर इसका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिवाइस डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करता है, जो आप बैनर वगैरह देखते हो।
इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने के आदि में किया जाता है। दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है ड्रम प्लास्टर और एक होता है समतल प्लास्टर। 141 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को निर्देशित करता है? तो बार बार पढ़ के आ रहे हैं, एलयू, सीयू और मेमोरी। मेमोरी में रजिस्टर भी आता है। 142 कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एलयू का पूर्ण स्वरूप, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, बहुत बार देख चुके हैं। 143 निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो एलयू जो है वह हिस्सा है, इसको भी बहुत बार देख चुके हैं। 144 एक्यूमुलेटर का एक समकालिक समाकलित घटक है, तो सीपीयू जो है वह समाकलित घटक है एक्यूमुलेटर का। एक्यूमुलेटर अभी ऊपर भी वर्ड आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो एलयू है, सीयू है, रजिस्टर है, रैम नहीं होता है, रैम नहीं होता है, ठीक है। 146 कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी, स्टोरेज, तो कंट्रोल यूनिट और एलयू। बार बार वही आ रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट और एलयू। 147 एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कई बार देख चुके हैं, एलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। 148 रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया है, तो रजिस्टर की पहली अंतर्विष्ट मिटा देती है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्विष्ट मिटा देती है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा को थोड़े समय के लिए रखता है, नया डेटा रखने के लिए पुराने डेटा को मिटा देता है। 149 निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक अभिन्न अंग है? तो कौन है? रैम नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, रजिस्टर है, अभी ऊपर भी देखकर आए थे। 150 प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर अभी ऊपर भी देखकर आए थे, प्रोग्राम काउंटर कौन होता है? सीपीयू होता है क्या? प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है, स्मृति में निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के लिए होता है, तो ये सीपीयू में होता है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, 150 तक हम पहुंच गए हैं, धीरे धीरे हम सारे प्रश्न कर लेंगे और समय बढ़ा देंगे। अगर आपको सही लगता हो तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।